कि ताकूत का नहीं पता, तुम भी जाहिल हो। ये वही वाले साहिल अदीम हैं। पहले तोलो फिर बोलो, वरना मामला कहीं पर भी आपको ले जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। साहिल अदीम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि साहिल अदीम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। साहिल अदीम, जी जी वही, ठीक समझे आप, तागूत वाले, जिन्होंने एक खातून को स्टेज पर बैठे हुए जो है वो ऑडियंस में एक फीमेल बैठी हुई थी, समा का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ताकूत का नहीं पता, तुम भी जाहिल हो। ये वही वाले साहिल अदीम हैं। ये बहुत देर से, बहुत महीनों से जो है ये सोशल मीडिया में बड़ी सेंसेशन थी इनकी, और रिलीजियस स्कॉलर के तौर पर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मीडिया पर छाए, खवातीन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड बोलते थे। लेकिन अब बड़ी मुश्किल में फँस गए हैं क्योंकि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। साहिल अदीम साहब ने तकरीबन आज से डेढ़ पौने 2 साल पहले कोई वीडियो की थी कहीं पर, ये ऐसे शोला बयां तो वो हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, माइक के सामने बैठते हैं, तो फिर उनको नहीं मालूम होता कि उनके मुँह से अल्फाज़ निकल रहे हैं या फिर वो तीर बरसा रहे हैं। उनको नहीं समझ आती कि उनके मुँह से जो है वो किस तरह के शोले निकल रहे हैं और अगले बंदे को, सुनने वाले को उसका कितना दुःख या तकलीफ हो सकता है। अच्छा, डेढ़ साल पहले साहिल अदीम साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई। वो उस वक़्त तो सोशल मीडिया पे इतनी ना चली, लेकिन चंद रोज़ पहले हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल होता है, जिसमें उन्होंने सिंधियों को, सिंध में रहने वाले लोगों को जो है वो ताज्जुब का निशाना बनाया। सिंध में रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि जो सिंधी लोग हैं वो शादियों से पहले अपनी बेटियाँ वडेरों को पेश करते हैं। एग्ज़ैक्टली उनके क्या वर्डिंग थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उस पर लोगों ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया। लोग पहले ही तागूत वाले मामले पे भी उनसे नाराज़ थे, बहुत सारी लोग जो हैं वो उनसे इख्तिलाफ़ राय भी रखते थे, लेकिन जब इस तरह का वाक़या आया, तो फिर लोगों ने उनको खूब आड़े हाथों लिया और लोगों ने सोशल मीडिया पर ही बाकायदा तौर पर मैसेजेस करना शुरू कर दिए, एक प्रेशर डेवलप किया कि इनके खिलाफ़ जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर आखिर हमने देखा कि साहिल अदीम के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होता है। जी, उनके खिलाफ़ पहले मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज किन दफ़ात के तहत होता है मैं आपको बताती हूँ। मुकदमा दर्ज होता है जी 153 दफ़ा के तहत। मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने की ये दफ़ा है। 5051 सी, उकसाने का इरादा रखना किसी गिरोह को। 500 हत्या इज्जत की सजा, और 512 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है साहिल अदीम के खिलाफ। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि सिंध ही की पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक कानून साज खातून है जी, मारवी फसी, जिनकी जानिब से सिंध सेक्रेटेरिएट में बाकायदा तौर पर एक करारदाद भी जमा कराई गई है असेंबली सेक्रेटेरिएट में, जिसमें ये बयान किया गया है, जिसका ये मतन है कि साहिल अदीम के खिलाफ जो है वो मजम्मत की जानी चाहिए, साहिल अदीम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो खवातीन के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत आमेज़ मवाद लेकर सोशल मीडिया पर आते हैं। 12 जुलाई को मुकदमा दर्ज होता है साहिल अदीम के खिलाफ, और 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 दिन के लिए 20,000 मचलकों के एवज़ ज़मानत ले ली जाती है, हिफाज़ती ज़मानत ले ली जाती है साहिल अदीम की जानिब से। वो 15 दिन भी गुज़र जाते हैं, 20 गुज़र जाते हैं, महीना 2 महीना गुज़र जाते हैं, लेकिन साहिल अदीम कई पेशियों के बाद भी ना वो अदालत में पेश होते हैं, ना कहीं पे भी जाके अपीयर होते हैं कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर किस तरह से वो खुद को पेश कर सकते हैं या खुद को जस्टिफ़ाई या फिर क्लियर कर सकते हैं। जब से साहिल अदीम साहब जो हैं वो बिल्कुल मंज़र से गायब हैं, और किसी भी अदालत में वो पेश नहीं हुए, पेशियाँ बढ़ती रहीं, और आखिर अब ये मामला सामने आया है कि उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इस सारी सूरत-ए-हाल में जो मैं आपको वीडियो का बयान बता रही हूँ, उसमें डेढ़ साल पहले जो है वो उन्होंने जो एग्ज़ैक्ट कहा, उन्होंने कहा जी, सिंध में जागीरदाराना निज़ाम पर बात वो कर रहे थे जिसमें दावा किया कि सिंधी लोग अपनी बेटियों को शादियों से पहले वडेरों के हवाले करते थे। वीडियो में सिंधियों के खिलाफ नफ़रत अमेज़ गुफ्तगू उन्होंने की है, नफ़रत अंगेज़ बात की है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन उनके काम हिंदुओं से भी ज़्यादा ख़राब हैं। ये अब सिंधियों की बात कर रहे हैं कि वो खुद को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन उनके काम जो हैं वो हिंदुओं से भी ज़्यादा बदतर हैं कि अपनी बेटियों को पेश कर देते हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
सिंध के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो तो बिपर गए, वो तो नाराज हो गए, वो तो गुस्से में आ गए, खूब आड़े हाथों लिया, साहिल अदीम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ, मुतालबा किया। और उसके साथ साथ फिर साहिल अदीम की जानिब से उसी वीडियो का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो ज़ेरे अताब आ गए, उसमें ये भी कहा गया कि हम अपने साथ ग़ज़वाए हिंद करके खुद को ठीक कर लें या फिर हम अपने साथ ग़ज़वाए सिंध कर लें। यानी उन्होंने इतनी सारी जगहों पर सिंध का नाम लिया और किसी अच्छे अल्फाज में नहीं बल्कि बुरे अल्फाज में नाम लिया, तो फिर आखिर वो कानून के शिकंजे में आ गए और आखिरकार अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ तो जुलाई से हो चुका है, लेकिन अब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से। कराची की अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचो, फिर बोलो, पहले तोलो, फिर बोलो, वरना मामला कहीं पर भी आपको ले जा सकता है।